शुरू से आखिरी तक बोतल ही बोतल को सिस्टम है। यशोदा जी पलंग पे आई, उठा पाने नहीं कहा, सुकुमार हैं, घुटनन के बल कन्हैया के ऊपर आ गई और पायपान करा दिया। पहली बार यशोदा ने 3 जगह से टेढ़े होके और भगवान को पायपान का करा दो, भगवान 3 जगह से ही टेढ़े हो गए, इसलिए उनका नाम एक त्रिभंग ललित ठाकुर पड़ गया। बोलो त्रिभंग ललित बिहारी भगवान की। नंद बाबा को पता लगो, नंद बाबा को पता लगा, बड़े प्रसन्न भाई, दौड़ के आए, गांव भर ने घर घेर लो। तो नंद बाबा भीतर जा ही रहे थे, जोनो एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले कहां जा रहे? नंद बाबा बोले मोड़ा को मुंह देखबे। वो बूढ़ो ग्वाल बोलो एक से बोले का रे हम कैसे लग रहे? एक बोलो रे बाबा ऐसे लग रहा हो जैसे तू काले भी आओ भाव हो। अरे नंद बाबा अब पहले रे वो ब्यूटी पार्लर से चलत नहीं तो नबी उते चले जाते, आजकल तो दादा देखो तो रे बूढ़े बूढ़े रे डाई लगाए फिर रहे हैं, 90 साल की उम्र हो गई, डाई लगाए, मर घटा को के आ रहा है बार करिया कर ले उसने मर होने क्या तुम्हें तो बार करिया कर रहा है, अब इतने करिया कर भी कुटियम होगा, दादा हरो भजन कर ले रे, जो उन बारों में डाई लगा रहा है सबसे पहले गूंजना ही धरी जाते, गोड़ों के नहीं घर लोग रहा इन 12 को समारा रहा जिंदगी भर सुखार को दालू गिरा कर ले, तो अभी तई मारा लोग रहा जो मन करिया होगा, जो सफेद कर ले, दद्दा हरो बूढ़े बूढ़े डाई लगा रहे, ये ब्यूटी पार्लरों की जय हो जा। पहले रे जब ब्याह हो तो और जब बाप बिटिया के हाथ पे हरदी धरत तो बाप के तर रंग आंसू गिरत थे, मताई रो रही, मोड़ी रो रही, अरे बरातियों को रोवात अच्छा उनके भी तो बीत ना, उनके भी तो मोड़िए हैं, आजकल नहीं रोत मनो। हाँ अब तो सिस्टम पता लगाओ, अब जैसे मोड़ी तना सोचे कि रोदाएं तो जैसे ही उन्हें 2 बेर करी मड़वा में पीछे से मम्मी के रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ दिए, ये तो रे फोटो की जय हो जा, रोन नहीं दे रहे मोड़ी को। पहले गांव में विदा होती कोई को बताने नहीं परती, मोड़ी इतने जोर से कीक मारती कि पूरे गांव में हल्ला मच जातो कि विदा होने लगी। अब नहीं रोती, अब तो मोड़ी दरवाजे, मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी आगे को बड़ी के तने लिपटला मोड़ी से, सो मम्मी 2 कदम तो नहीं पाई, मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी, बेबी बैठ गई, अब तुम मारा तराओ बताओ अच्छा कहां होता पिता मेरा, अब नहीं रोत, अब तो सब सीताराम हो गई। समय आए भैया देखा जाएंगे और का होने। राम नंद बाबा आगे बढ़े, एक बोलो काय नंद बाबा कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देख ले। दूसरा बोलो वास्तव में तूरे भाई नहीं आ रही से अनुभव नहीं है। बोले काय? बोले पहली बार लड़का को मुंह देख भी जाओ, उतना मटक मटक में जाओ तो लड़का की बर देखा जल्दी आओ। अब तो नंद बाबा को ऐसा लग रहा हो कि सूर बाद में उठ जाती, पहले लगन बच जाती, बुढ़ापे को तो बाल बच्चों 85 साल के डुकरा ने एक सिर पे हाथ एक कूले पे रखे मटक मटक जा ही रहते। इतनी मेरे एक नंद बाबा को मित्राओ, उन्हें दही को मटका लाओ तो नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले काय रे सब माटी कर दो, तेने 1 घंटा पाउडर लगाओ। एक बहुत बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले तो तोरे साचो अनुभव नहीं। बोले काय? बोले अपने ते नियम है, पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से को दूध दही को बूंदा चट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है, मेंदा के ऐसी लोई। और नंद बाबा बोले तो जित तो अपने घर में धरो रे सब उठा लिया मोरी मूड पे उडारो जल्दी जल्दी। बोले काय? बोले लड़का को बहू बिल्कुल गोरी मिले, जितना दूध दही रखा था नंद बाबा के सिर पे डाल दो। गांव के दौड़ के गए, आंगन में जो मोरी हती, मोरी माने नाली पानी न करवे की, वो में कपड़ा ठूस दाए, पूरो आंगन दूध दही के भर दाओ। वो में तना क्या कह रहे तेरे छेवले को क्या कहते थे? खकरा, खकरा क्या कहते हैं? खकरा के फूल डाल दे, घी गरम करके डाल दो, एक अलग कलर बन गओ। अब तो पूरे ब्रजवासी वही में कच्च पच्च मची है। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी।
ये कौन ने तुम्हें गिलास चला दे तुम्हारे ना सुई चला गया बेटी अंकर कैसी जी बड़े गिलास अब यार 2-3 साल में फैशन आ गई उनकी जी बड़े गिलास वो में इतनी सी चाय दे वही में तनक सी छोड़ने पड़ा ना आदमी के वो तो देहाती आए चाट के पी गओ जो बड़ो गिलास इतनी सी चाय वही में छोड़ो ये हमने चाय छोड़ दी को मुँह झूठो कर रहा कहूँ कहूँ तुम वही गिलास में डल लगा के मूड में फंस जाए रही वो तो बड़ो रे कहूँ फंस गाओ खपारी जाम तो कहाँ टोपी सी धरे फिर नंद बाबा पहुंचे थे दरवाजे दोनों महात्मा आ गए हर हर महादेव अब तुम्हें श्राद्ध करना पड़ेगा हाँ बच्चे के जन्म पे भी श्राद्ध होता है अकेले मरों को श्राद्ध नहीं होता विद्वान बैठे हैं बच्चे के जन्म पे भी घर में श्राद्ध करना चाहिए उसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं उस श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों की पूजा करो जैसे ही तुम्हें पता लगे कि हमारे वंश में हमारी वंशवेल बढ़ गई तो अपने पितरों का पूजन जरूर करवाओ पितरों की कृपा से ही वंश बढ़ता है और जिसके पितर नाराज हो जाएं धीरे धीरे उनका वंश खत्म हो जाया करता है अब बिल्कुल विद्वान बैठे हम गलत कह रहे हो तो टोको नांदी मुख श्राद्ध बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होना चाहिए हर व्यक्ति को करना चाहिए अब हम कल बताए हैं 3 प्रकार के श्राद्ध तो हर आदमी को करो चाहिए वैसे 12 श्राद्ध होते हैं पर 3 तो करो ही चाहिए 12 न कर पाओ तो एको निष्ठ परा वर्ण श्राद्ध और नांदी मुख श्राद्ध नंद बाबा ने नांदी मुख श्राद्ध किया ब्राह्मणों को दक्षिणा दी क्या दिया नंदस्तुमात्मजुत्पन्ने जाता लहादो महामन आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत 1.25 लाख गण्य ब्राह्मणों को दान में करी नंद बाबा ने के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नहीं कर रहा है गाड़ी एक हमने सारो कर दो तुमने बाजा जो ये तो देख ले दद्दा हरे के जगह ही रूंदे हैं बैठे अकेले पहले एक बंदूक आती आज हम उनके गए थे भैया जी के सुबह हमें खबर है आ गई इनकी टंगी थी पहले एक बंदूक आती जी में अच्छो गोबर धांस दे और एक टोपी सी रहती पीतर की वो लगा कर दे इमझिरी में बंदूक चलाओ खुलरी में सुना पड़ती वाह गोबर खा के है खबर भरमार गिरीवा गोबर खा के बोलती तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे नहीं फिर भी प्राण नहीं कर रहे तुम्हारा कि नहीं कहो बंदूक से भी गाय गुजरे हो रहे कि वह गोबर खा के बोल रही आ तुम्हारे रोटी खा के नहीं बोल पा रहे चलो अगर उसे भी गाय गुजरे हो तो नहीं बोल गए नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की ना अभी अभी आवाज नहीं आ रही अच्छा गाओ बहन जी यारो तुम्हारे हाथ जोड़े इनसे तो ऐसे गाना गुआ ले कई फैशन की चोटी कटाऊंगी संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी जी गाना गुआ ले भजन न करवा वकीलो कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मिला जैसी में थी फैशनदार वैसा संज्ञा ना मिला जैसी सासो मिली वैसा ससुरा ना मिला अब देखो बुलगुआ में घुसे आई है पूतना अब हमें मानने भी है अब हमें नहीं आ रही चिनार के कोने भाई आई थी भेष बदल के तो अब जे को ने गावे वो थप्पड़ी ने बजावे तो तुमने हमें सारो कर दियो कि गुरुजी जा बैठी मोरी बगल में फिर अपनों की व्यवस्था बने अभी हाँ अब जो कुमार संगे ने गावे वो थप्पड़ी ने बजाए तो समझ लियो कि पूतना जैया मोरी बगल में तुरंत उठा दी भागे कैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की काका दो नंद बाबा ने हाथी दीनो हाथी दो अच्छा हाथी दान कर वो सरल है हाथी दान में ले वो कठिन है हाथी दान तो कोई भी कर दे अबे विधायक जी कर दे हमें हाथी दान नहीं कर दे नकार दी माते में कौन योजना
हाँ मुलाम भैया हमें हाथी दे सकते हैं दान में, अब विधायक दिया है मनो हम ले हैं ने, आपके तव कर जो अगर हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे वही खुद चरात रहे दिन भर। हाथी दान देवो सरल है, महाराज तुम ले हो हाथी ले ले, हम तुम्हारे दे रहे गांव भर से चमड़ा करके, ये तक मना करे तुम्हारे गांव को महाराज, तो हम काहे खोले। हाथी दान ले वो बहुत कठिन है, को मार रहा बताओ, को दिन भर हुआ है। हाथी दीनो नंद बाबा हाथी दे रहे और इंद्र आ गौ भिखारी बनकर। जब इनके पहुंचे रे शंकर जी, पार्वती बैठी थी उताई, शंकर जी बोले तुम कब की न करे आए, पार्वती बोली हम तो आ गए थे 1:30 बजे रात थे। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई, पार्वती बोली और तुम राम दर्शन कर भी अकेले चले गए थे, हमें बताई थी, हम तुम्हें बिना बताए आ गए। इतने में शंकर जी की नजर पड़ी कि एक बोझ जा से बोरा से कछु ढको धरो है। शंकर जी बोले जो कया है, पार्वती बोली हल्ला न करो, बोले कया है, बोले हल्ला न करो। शंकर जी बोले कया धरे, पार्वती बोली अपनों का नहीं से आए, बोले बोरा से काय ढांक दो, बोले वो नंद बाबा होगा पागल, जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। मैंने सोची कौन अपना मोड़ा ने टीक देवे नापन बिना बाल बच्चे के हो जाए, ऐसे लुका के धर दा वो। शंकर जी ने लगाई दौड़, पार्वती बोले कहां जा रहा, बोले 1 मिनट में। मां से बेल की पकड़े रस्सी भीतर ठाणे, बोले काय, बोले मैं जल्दी जल्दी में बाहर बांधे आओ तो ना कोनो महाराज को मोरी बोला टीक देवे सो मैं उपनाए हो जाए। फिर नहीं छोड़ो, शंकर जी ने बोला बाहर अपनो बेल हुआ कि नंद बाबा को नहीं ठिकाना। हाथी दीनो घोड़ा दीनो, अच्छा घोड़ा भी सब नहीं रख सका, जैसे तुम मोटरसाइकिल ले ले अन्य चलाओ तो वह धरी धरी तो डीजल पी जाते नहीं पेट्रोल, अकुन घोड़वा ले ले तो बिल्कुल कहूं ने जाए। का भाई पचौरी जी कहूं ने जाए, मनु को चरबी तो डालने पर इरे घोड़वा खाते चना, वो चना हो गए महंगे, बताओ काय में सुहागलों में ना चलत है, हाँ चलत है दद्दा, घर वालों घूम को फिर रहा सुहागलों चली नहीं, वो के गोले का पर आए, वो डिब्बा में गुड़ ढूंढा फिर रहा के तना खा के पानी पी ले। मोनी मोनो से कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों है, और सुहागला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा उनको में। बहन जी हरो खूब सुहागले करियो, मनो तन्ना सुहागला को रोटी खुआ दियो टेम से, जो अंदर सुहागले हो है कजुआओ सुहागला, वो कहे का कजू रोटी खा ली, हम सुहागलों में जाने हैं। अच्छा रे नहीं तो कछ पूजा वूजा नहीं हो जाता सुहागल, मैंने तो देख ली एक बार मोरे घर भाई थी, मैंने कही हम घूम भी जा रहे हैं, हम उधर घर मेरे को सत्य आए सो कई सुहागले करवा रहे हैं, देखे तो बाजरी सो मैं चुपचाप गौरी कमरा में चलो गो, कोई पता नहीं कि हम घरे आ गए, कुछ नहीं रे उनने पटली पे धरी छुई, टीका लगाओ और अच्छो खाओ सबने, वो घरे चली गई। मैंने कही ऐसी कैसी सुहागले ने, हवा ने भाव ने पूजा भाई ने पोथी भाई सब आई सो अच्छे। अच्छा 2-3 आ जानी रहते खास, सुबह पहले ही आ जा, सुबह दोना से बना ले तोली, ये खोली के तुम्हें चना पान, अच्छा खुद अच्छो खा के यहाँ है, वो घिनाऊ सी बर्फी 2 घंटा मुट्ठी में दबाए रहे, और चना शाम को ले आने के घर वाले को दे दे के तुम जी खा ले, जेका घोरवाया है तुम पुणी खा जाए, वो चना ले आए के लिए घोरवा तुमने खा थोड़े खाने पर नहीं खे जी जबरदस्ती खवा दे, इसे खा लेंगे घोरवा। हमें नन्या बहन जी हरो तुम तो खूब करो, तुम्हारे हाथ जोड़े मनो तन्ना, और ना फिर ऐसो नहीं बनाओ कि जी के सुहागले हुए सो सुहागला को भी लो आ जा। अच्छा पटली पे बैठा रहो, पहले सुहागला की पूजा करो, उसकी आरती उतारो, फिर सुहागला को खुआओ, पर तुम खाओ तो सुहागले कहाँ, अब सुहागला को प्राणी कर रहे भूख के मारे वो के, अब तुम बैठी होते, अब यहाँ सोई करी को पहले सुहागला खुआ जजू है कैसा ही रही जीवन करे अच्छी कही महाराज हमारे तो भूखे ही फिरत रहे थे नहीं हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी भी सब नहीं ले सकत, अबे तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले ले, ड्राइवर तो एक ही लग है, ऐसा तो है ना कि 1 लाख की गाड़ी एक आदमी चलाए, 1 करोड़ की में 10 ड्राइवर बैठत नहीं है, पर पालकी में 4 कहार लगत हैं, वो पालकी में बोई बैठ सकत जे को 4 की तनख्वाह देवे की
दम राखे। और जो को 4 आदमी अपनी पालकी में लगा के नेंगे वो को भीख मांग भेजे है। बताओ, देवता गए तेरे होते। बोले किसको क्या दिया? बोले ज्वानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को लहंगा फरिया, बिंदी दीनी भाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी, तुरत बयानी हाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मणों को गैया दई, वो बाबी तुरंत की बयानी, सोने से सींग मड़वाए, चांदी से खुर मड़वाए, झूल डाली गई गैया पे, दोहिनी संगे दई पात्र। अब तो नंद बाबा के यहाँ कन्हैया का नाल छेदन हुआ, नांदी मुख श्राद्ध हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। अब हम लोग भी नंदोत्सव की तरफ चलेंगे आज। बस आपसे एक थोड़ी सी चर्चा कर लें, इसलिए कि आपको ये ना लगे कि हमने आपको बताया नहीं। 5 मिनट की चर्चा है और फिर अपन खूब नंदोत्सव मनाइए। शेष चर्चा कल की कथा में करेंगे। और विशेष तो हम माता पिता पे बोला थे 15 दिन। श्राद्ध का बड़ा महत्व है। भगवान भी श्राद्ध करते हैं। भगवान नारायण भी बद्रीनाथ में श्राद्ध कर रहे थे एक बार। तो जब भगवान श्राद्ध करत हैं, अब भगवान से पूछी गई कि तुम कौन को श्राद्ध करत दद्दा? माँ बाप को श्राद्ध करो जात, पितरों को श्राद्ध करो जात, तुम्हारे ना को है। तो भगवान कौन को श्राद्ध करते पे तो अपन अब कल बताए हैं हम तुम्हें कि बद्रीनाथ भी श्राद्ध करत हैं, जगन्नाथ स्वामी भी श्राद्ध करत हैं। जगदीश जगन्नाथपुरी में पता करना, भगवान श्राद्ध करत हैं। भगवान के मंदिर में ब्राह्मण जीमत हैं। तो देवता तो ठीक, भगवान नारायण श्राद्ध करते हैं, तो हमें भी श्रद्धा से श्राद्ध करनी चाहिए। बात सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस शरीर के द्वारा विगत 7 सालों से एक गौशाला का संचालन चल रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है। जय फोल लाइन धरे चले जाइयो, बिल्कुल सीधी राजमार्ग से आगे सुरखी मेन फोल लाइन पे बहुत बड़ो गेट बनो, ऊपर 2 गैया बनी है, 1 किलोमीटर पक्की रोड है, जिसमें हमारे लिए पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी, वर्तमान मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत, शैलेंद्र जैन जी लारिया जी का बहुत सहयोग है। और आज उन्हीं के सबके उससे वो गौशाला बड़े सुचारू रूप से चल रही है। और वो यहां नहीं, हम फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने मदद की है। और तो पहली दुनिया की ऐसी गौशाला है जिसमें दूध बारी गैया नहीं जाती। अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज कई गैया हमारे लगा 2 पांव की हैं, 3 पांव की हैं, अंधेरी हैं, बीमार हैं, को की 1 आंख फू माता वर्तमान में गौशाला में है। और गौशाला को हमने इस तरीके से बनाया है, आदमी जानत है कि 1-2 सेट बने होंगे और गैया बनी हुई नहीं। होटल फेल है गौशाला के आगे, हल्की पतरी होटल लेने लग गौशाला के आगे। 41 फुट के तो शंकर जी बैठे हैं, राधा कृष्ण का मंदिर है, 3 वृद्धाश्रम हैं। अब हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है। गौ सेवा तो हो ही रही है। हमने वहां लगभग 20-25 लाख का टेंट का सामान लेके रख लिया। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करे, जो तुम्हें गार्डन में 2 लाख रुपया में भी व्यवस्था न मिले है, बहुत बिल्कुल निःशुल्क मिले है। बिटिया और लड़का बारी से 9 रुपया ने लौजे और 11,000 रुपया वो मोड़ी के पांव और परेजे हैं गौशाला की तरफ से। इस गर्मी में कम से कम 25-30 विवाह ऐसे हुए। एक पूरा VIP सामान है वहां पर, और वहां गरीब बेटियों का विवाह गौशाला परिवार करता है। आप सबसे ये बात हम इसलिए बता रहे हैं, हमने वृद्धाश्रम भी बनाया है। हम साल में वहां पर एक कथा करते हैं। इस बार की जो कथा है वो 15 जनवरी से है सुर्खी गौशाला में। हम दोनों भाई, हम और हमारे छोटे भाई साल भर कथाओं में जजमान बनाऊ थे। और जजमान से हम 11,000 रुपया लेते हैं। बिल्कुल सीधी सीधी सुने जज्जू, लांग लपेट की बात हमें आते नहीं है। हम 11,000 रुपया ले हैं, वो तो बैठ भी वारे से। हम तुम्हें 25 कार्ड दे हैं ऐसे छपवा के, इसे बड़े वो में तुम्हारी फोटो लगी रहे, तुम अपने रिश्तेदारों दियो।
तुम 200 आदमी संग लवा के आइयो, तुम्हारी रुकवे की व्यवस्था और भोजन की। 7 दिन रात को भंडारो चलत है अखंड, भंडारो बंद नहीं हुई 7 दिन रात, चाहे 1 लाख आदमी खावे चाहे 2 लाख। जो करैया पहले दिन चढ़, अब तुम सत्यनारायण की कथा करा ले घरे तो 2-3 हजार का उतरत है। वो 18 पुराण हो रहा है, वो 11,000 की रसीद कट रही। वे पैसा हम ऐसे ले रहे, तुम आओ वो पूरा पैसा हम गौशाला के निर्माण में, वृद्धाश्रम के संचालन में और बेटियों के ब्याह में लगा देते। हमारा लगभग जो हमें जानते हैं पता है, हमने जिस दिन गौशाला की नींव रखवाई थी उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख दिए थे, और अभी भी भागवती पे हाथ रखे हैं कराए दिनों में, कि जिस दिन उस गौशाला का एक अन्न का दाना खा जाएं, हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में रोने वाला ना बचे। और इन 7 साल में अगर मैंने 1 भी रुपया का गोलमाल किया हो या वहां का खा लिया हो तो हनुमान जी हमें अबे भी नहीं छोड़े। ये इतनी बात इतने दम से जब कही जा सकता है जब हमने 7 साल बहुत ईमानदारी से निकाली हूं। मैंने 7 साल में उस गौशाला का अन्न का दाना नहीं खाया, कभी 1 रुपये का डीजल नहीं डलता हमारी गाड़ी में, वो हम चाहे दिन रात हमारी गाड़ी दौड़े। इसलिए कभी को 2-5 रुपये दे दे हमें नेरे वे खबर के जी गौशाला की आंखों हमने खर्च कर लाए, तो हम बब्बा से कहें कि डीजल में काटता रहियो, हम कहूँ बिलने लगे अपनों होते कि हमने कितो डीजल बारो। और 7 दिन रात के भंडारे में हमारा भोजन हमारे घर से आता है, हमारी माँ आटा लेके रहती हैं। 7 साल से हमारी मम्मी पापा भी बैठे थे जजमान बन के। दूसरी बात जा है, अगर तुम्हारा 11,000 भी नहीं हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार हम 18 पुराणों के जजमान बन पाते, हमारे नाव से 7 दिन को भंडारो चल जातो, तो तुम अपना नाव लिखवा दियो, बाव हमें और तुम्हें पता रहे, हम दे हैं तुम्हें 11,000, तुम चुपचाप होते कार्यालय में जमा करके जजमान बन जजो। पर पैसा के कारण कोई ऐसा नहीं हो पाए कि वो जजमान ने बन पाए। हमने जो कथा यही से शुरू करी है कि हम सबके तो जा नहीं सकत, हम अकेले कहाँ कहाँ जाएं। आदमी को लगत यार हम भागवत करवा पाते, अब वो कहती जा जात नहीं है तो पैसा नहीं है, तो कोई पैसा के कारण भगवान से जुड़े हुए में वंचित नहीं रह जाए। और ऐसे ऐसे हमने बहुत बड़ी 7-8 एकड़ में गौशाला का निर्माण कर लिया। तो आप में से अगर कोई यजमान बनना चाहे तो अपना नाम और मोबाइल नंबर का एक फार्म भरवाना है। जबरदस्ती नन्या के बानी में तो हमें के हमारा कर्तव्य है, न्याय तो मनो कहाओ, और हम तो विधायक जी को दे रहे सो पूरी विधानसभा को न्याय तो होगा। 15 जनवरी से आप सबको हाथ जोड़ के हमारी तरफ से न्याय तो है। अबे भगवान दद्दा हरो कहां जा रहा है, पीछे बारे कहा जा रहा है, बैठ जाओ तना को रवे बुलगुआ नहीं भाव, अब ये बुलगुआ से भग गए तो भगवान दूसरों बुलगुआ ने कर ले, ध्यान रख दो इस तन्ना और बैठ जा। आप लोग आना, वहां रुकना, गौ माता का दर्शन करना, 18 पुराणों की कथा सुनना, और भागवत जी तो होंगी होंगी, एक से एक दिव्य दिव्य संतों का दर्शन जो आज तक कहूं नहीं मिले तुम्हें। हम बेसंत, हम संतों को नहीं माना जिनके आगे पीछे 10-12 गाड़ी चल रही हुए। हाँ, हमारी नजर में तो भी आए जो 6-6, 8-8 महीने पड़ी हैं गुफाओं में, माला कर रहा है, कोई से मिल ही नहीं जाए। इस कृपा है गौ माता की कि ऐसे संत जब हम जाके उनसे कहते हैं कि हमारी कथा नहीं गैया कथा करवा रही, अब तुम्हें आने हुसु आ जजो, नहीं आने हुसु नहीं अज्जो। सुबह हमसे तुरंत कहते हैं बड़ा बेईमान है रे, तू ऐसी बात करके जाता है कि आना ही पड़ता है। अब हमने कहा यही से तो हम कह जा रहे हैं कि तुम आ जा दादा। एक से एक दिव्य दिव्य संतों का वहां आपको दर्शन होगा 7 दिन, 7 दिन रात का भंडारा। देखो भैया ऐसो है, परो हम जे हैं, अब जो हम रुपया तो दे हैं जजमान, कहने दो कह दक्षिणा नहीं दो, देखो देने पर दादा 7 दिन से ना तैयार है। हम बिना पैसों के जब महाराज ने घरे ने घुसन दे कि कहाँ फिर तरफ 7 दिन, पैसा कहाँ है। बात जाए सुनने रही मैंने कल हो गया, कछु नहीं है, माफी मांग ले कह रही थी। तो जे हमें पैसा दे हैं, हम वो कहाँ खर्च करें वह हमारी इच्छा है, पर वो कथा को पूरा पैसा तुम्हारा गौशाला में लग जाए, अपन तो मर जे भी, पर अब गौशाला कब नो चले है भगवान जाने। और अगर अपने परिवार के नाव से 2 ही गैया होते बंधत रही तो कई पीढ़ी नोखों अपनी पुण्य की जड़ लग गई। तो अगर आप बनना चाहो, हमसे जुड़ना चाहो, रही हमारी कि हम तुम्हारा पैसा खा लें, तो हमने इतनी बड़ी बात कह दी यार, इससे बड़ी बात का हो। और अब हमें पैसा इसलिए भी ज़्यादा नहीं चाहिए, हमने एक और प्रतिज्ञा कर ली है माई नर्मदा में खड़े होके
कई के आए हैं इतने जल में, पति पत्नी दोनों, कि माई तेरी चरणों की सौगंध नर्मदा, जिस दिन बेटी का विवाह कर देंगे अगले साल या तो 26 के लास्ट तक या 27 में हम बिटिया को ब्याह कर लें। उसके बाद विधायक जी हमने संकल्प ले लिया है नर्मदा जल में, हाथ में जल लेके, कि अगर हम अपने बात से टल जाएं तो नर्मदा हमें वो दंड दियो कि दुनिया तुम्हारा चमत्कार देखे। बेटी की शादी के बाद हम कथा तो करेंगे, तुम्हारे गांव में कथा करवे आए, तुमोरों ने जी पैसा चढ़ाए, जी विधायक जी चढ़ा गए, तुमोरों ने चढ़ा दे, ये पूरे पैसा हम आखिरी दिन तुम्हारे गांव में दे हैं गिन के, हम तो छी हैं रोज तुम्हें उठाओ, हमें तो बताओ कि आज कितने आए। आखिरी दिन हम बताएं कि इमझिरी में 20,000 आए कि 1 लाख आए, जो पूरा पैसा हम इमझिरी के 5 आदमों के बीच में धरे हैं कि मंच से उठा ले जा, ये पैसा से यही गांव में जय गरीब बेटियों को ब्याह हो सो कर दियो, हमें तुम्हारी चुन्नी नहीं चाहिए, न आरती की न चढ़ोतरी की। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ तुमको गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम जिसके गांव भी कथा करने जाएंगे बेटी के विवाह के बाद, ऐसे हाथ करत आए और ऐसे ही हाथ करत तुम्हारे गांव से चले जाए, सिर्फ तुम्हारे गांव की रोटी खाए हैं, 7 दिन पति पत्नी रहे हैं, घरवारी को भी नहीं छोड़ हम अपनी, हाँ बिल्कुल को कछू का एक हो, क्योंकि उसका संकल्प है, उसने हमें जसोगंध दुआई नर्मदा में से। कथा के बाद आप अगर हमें प्रेम करते हो तो आप किसी से पैसा मत लेना, अगर हम मानिए कि हमें प्रेम करे तो ये मेरा संकल्प नहीं है, मेरी पत्नी का संकल्प है। उसने मुझसे संकल्प करवाया कि तुम कथा के बाद बिटिया की शादी के बाद अपन पैसा नहीं ले भी, अपन तो कथा हम रहे हैं संगे, आप भी कथा करियो, अपन तो 7 दिन रोटी खेवी, वही गांव में कथा, वही गांव में बेटियों को ब्याह, गौशाला को पैसा दे के अपन कहूँ स्थायी में रह भी। जब कथा को उन्हें करवा सो अपन परिक्रमाएं ने कर गए, तीर्थों ने कर गए। तो इसलिए अब जब भैया इतनी बड़ी सौगंध उसने हमें दिलवा दी है और हमने खा भी लाई माई में खड़े होकर, तो अब काय बेईमानी को खाएं कि 1.5 साल की बात ही बची, पूरा हाथी ने कर गया, पूंछ रह गई। तो अंतिम हमने दीपक को बताया था, हमने शायद पचौरी जी से भी चर्चा करी थी, हमारी अंतिम इच्छा बस इतनी है कि बिटिया को ब्याह करके भगवान का तो हम घर बेच बाँच के जो पैसा हमें मिले, हम नर्मदा जी पे हल्को सो स्थान बनाओ चाहत हैं, और वो में एक हो, हमें नहीं चाहने वजह जा एक हो बनाऊने के जो नर्मदा परिक्रमा वासी ने करा था, अभी 24 घंटा भंडारो चले। अगर कोई 2 बजी रात 100 माई के प्यारे आ जाएं तो 2 बजी रात उनको गर्म भोजन मिले। आखिरी में हम पति पत्नी सिर्फ क्या नर्मदा के घाट पर डरी रहे हैं, जे को लोग आगा सो कथा करे आए, ने लोग आ गए सो माई व्यवस्था कर रहे हैं बात हो, इतने तो हमारे बीमा फीमा के मिल जाए, आखिरी में हम तो भी आज में खोआत रहे। आओ अपन तो बिल्कुल खुले खुले हैं, पर्दा ने कहा कुछ जैसे हैं तो जी बैठे हैं, और हम ये सबके सामने ये सही रहे, तुम्हें अच्छे लगे सो बैठो, हम खूब हंसी मजाक करते थे बैठ गए, तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे तुम भाग जा, हमको तुम्हारे घर तुम्हें बुला गए थे कि हमारे लगा बैठ भी आओ, हम जैसे हैं तुम हम घाई बन सको तो हमारे संगे रहो, हम नहीं बदल सकत, हम अपनो आनंद खत्म नहीं करो सब चाहत, हम को नहीं जिगत, हमें जो चीज में आनंद आ रहा वो को जिगत है हम तो अगर आप में से कोई भी उस मेरे इस अभियान से जुड़ना चाहे तो कल परसों में अपना नाम मोबाइल नंबर नोट करा दे। और अगर कोई गौ माता के लिए अभी पितरपक्ष चल रहा है, अपने माता पिता अपने पितरों अपने पूर्वजों के नाम से अगर कोई गौ माता की सेवा के लिए दान देना चाहे तो बिल्कुल भैया हम तो झोली फैलाएं, तुम हमें जो कहने हो सो कहते, जो कि लूट लेगा, कि भिख मंगा है, कि पैसा मंगाऊ थे, खूब हमारे यूट्यूब पे आदमी हमें गाड़ी लिखत रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़े भैया। हाँ अगर हम खे हैं तुम्हारा दान तो हनुमान जी हमारा सत्यानाश करें, बब्बा के अलावा हमें कोई को डर नहीं लगता है। तो अगर आप अपने माता पिता या पूर्वजों के नाम से गौशाला के लिए कोई दान देना चाहो, और अभी वर्तमान में हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, उसमें भी अगर आप कोई सहयोग करना चाहो तो बिल्कुल हमारी झोली फैली है। 501 रुपया राधे श्याम जी उपमन्यु द्वारा पिता रामभूषण जी उपमन्यु की पुण्य स्मृति में गौशाला के लिए 11 ग्राम ब्राह्मणबाड़ा भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे, जो भी दान देना चाहे बिल्कुल आप दे सकत हो। नर्मदा का घाट है, पितर पक्ष है, अगर आपको दान हम खाएं तो हमारे पितर हमें कबू माफ न करें, हम पे उनको पूरा श्राप हमारे लाने घले। हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे और विधायक जी 2 शब्द बोलेंगे, जनता आया पाई कि आया जाओ 2 मिनट 2 शब्द हमारे
हमारी चित्रकूट में भेंट हुई थी विधायक जी से। उस समय हम भरत चरित्र, अभी हमने बताया था जब हम भरत चरित्र करने गए थे, तो आप 2 मिनट और बैठी रहो बच्चा बिना बुलगा के नहीं जाओ राजा हरो, पैसा नहीं जाने नहीं दी बैठी तो रहो दद्दा हरो, कछुए से भगन लगे कि आप घलेरी पैसा बिल्कुल नहीं, जो दद्दा हरो तुम तो तुम ही धरे रहो, पूरी जिंदगी करो धन धन धन, आखिरी में घर के लिखते हैं पिताजी को निधन, सुधरे रज्जु धन। 2 शब्द आपके लाडले विधायक सम्मानीय मुलायम भैया जी, और फिर हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। माइक दो शास्त्री जी। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। वास्तव में भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म हमको सब सिखाता है। धर्म सिखाता है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है। यदि धर्म ये नहीं सिखाता तो हम और पशु में कोई अंतर नहीं होता। इस देश को गुरुओं ने अपनी भक्ति से स्थापित किया है। हमारे जगत गुरु आज भी हमारे कई विभिन्न गुरु हैं, आचार्य महाराज जी भी हैं। हमारे अभी तुझको रवाय दादाजी के यहाँ भी हम जाते हैं, बर्मान में धर्मशाला बनाई है उन्होंने। तो वास्तव में गुरुओं के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें सेवा करने की भावना पैदा होती है। आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना गुरु जी, मैंने सबसे पहले अपनी रोड मां नर्मदा के चरणों में अर्पित की है। जो एमजी से बेतली हेमरात गड्ढा से खरेरा घाट, कम से कम 50 गांव के लोग हमारी मां नर्मदा के स्नान करने जाएंगे। मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा आपके माध्यम से। हमारा फर्ज है कि हम धार्मिक भावनाओं को अधिक से अधिक माने, धर्म का प्रचार करें। आदरणीय गुरु जी का 15 जनवरी से कार्यक्रम होगा, मैं जाऊंगा, यथाशक्ति मुझ पर जो भी होगा मैं वहां जाकर करूंगा। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करूंगा। जय हिंद जय भारत। जय 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 जय, खूब कृपा करें माई नर्मदा। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलते हैं। सभी को हमारी तरफ से पहले बधाई। पहले अपन बधाई दे दीजिए। एमझिरी में एक खास आदमी है, उनसे खास को नहीं हमारा ने एमझिरी में, और उनको नाम है श्री हनुमान जी महाराज है। तो उनके सरकार की बधाई पहले उनको। हनुमान जी को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। जे को हाथ ने उठायो के घरे लड़ाई हो। इसके बाद सभी ग्राम देवताओं को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। हमारे रछेड़िया परिवार के जो भी पितर हों, आप सबके जो भी पितर हों, एक बार फिर अपने गोत्र का नाम लेकर अपने पितरों को भगवान के जन्म की बधाई दो। उनके जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। सभी के पितरों को श्री कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब सभी भक्तों को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब हमारे तीनों यजमान पालने में ठाकुर जी का पूजन करेंगे। हम लोग बस एक बधाई और ढाई बाबा नंद का, और फिर आप प्रसाद लेकर अपने गृह को प्रस्थान करें। कल और परसों का आनंद और है, और इसलिए कथा सुनने आओ कि इस कथा से हमारे पितरों को सुख मिलेगा। हमें तो सुख मिलेगा, पर हमारे पितरों को सुख मिलेगा। तो सभी लोग बधाई गाते हुए कि नंद बाबा घर अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। 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 और अपने पूर्वजों की सुख समृद्धि के लिए 500 रुपए दिनेश स्वामी जी और 500 गजेंद्र जी के द्वारा गौ सेवा को आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। आए मंजू भैया क्या साल के हो गए? 67 67 68 69 70 3 और 10 80 और 5 13 और 5 18। और तुम कितने के हो गए बड़े? 69। उते के जो नंद बाबा हते वे हते 85 साल के। और जब उनको पता लगो कि मोरे लड़का भाव तेरे डुकरा इतनो नचो और तुमने 60-65 के होके नहीं नच रहे, तुम्हारा नहीं लग रहा हो कि हमारा बाल बच्चों होगा। भगवान के पिता बनने को सौभाग्य मिलो है। सोबरन राजपूत जी झामर 500 रुपए की राशि गौ माता को। अरे गजब कर दो गजब कर दो काय राधा तुमने गजब कर दो काय राधा तुमने गजब कर दो काय राधा तुमने गजब कर दो काय राधा तुमने। इन बातों की लाला मानो ने बुराई इन बातों की राधा मानो ने बुराई। इन बातों की लाला मानो ने बुराई। इन बातों की राधा मानो ने बुराई। तुम्हें हमसे केले तुम्हें छुट्टी कहाई गजब कर दो काय राधा तुमने गजब कर दो काय राधा तुमने। हरि बोल। भाई बाबा नंद के 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 ढाई बाबा नंद के ढाई बाबा नंद के नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीदी पाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल 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 की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीदी पाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीदी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की
गजब कर दो पैलाला तुमने, गजब कर दो पैलाला तुमने। एक हाथ माला न फूल की लड़ी, एक हाथ माला है फूल की लड़ी, एक हाथ माला न फूल की लड़ी, एक हाथ माला है फूल की लड़ी। आए नैया सावरिया कब से खड़ी रे, गजब कर दो पैलाला तुमने, गजब कर दो पैलाला तुमने। देखो जीवन को नहीं ठिकानो, अबे तो अपन श्राद्ध कर रहे, कब अगली साल अपनी ठुक जाए। स्वे से जितनी जिंदगी मिली है आनंद ले ले, दुनिया में रोवे खो तो अब पूरी जिंदगी करी जो आनंद आए भगवान के जन्म को सब भूल जाओ कि तुमको आओ। तुम तो जा खबर राखो कि हम बाके बिहारी के और बाके बिहारी हम आए, सब भूल जाओ लूट ले आनंद। आओ बोलू तुमको जय हो। और हमारे बाके बिहारी पालने में झूल रहे हैं, जो भी ठाकुर जी का पालना झुलाना चाहे वो आराम आराम से एक एक दो दो करके पालने के पास आएंगे। पालने के पास थोड़ी सी जगह बना दें। शैलेंद्र पटेल साहब 500 रुपए गौ माता को दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। मथुरा रे जन्मे भगवान, मथुरा रे जन्मे भगवान, मथुरा रे जन्मे भगवान। अरे रात में रहे गोकुल नाथ रहे, रात में रहे गोकुल नाथ रहे, भैया रात में रहे गोकुल नाथ रहे, भैया रात में रहे गोकुल नाथ रहे। मथुरा रे जन्मे भगवान, मथुरा रे जन्मे भगवान, मथुरा रे जन्मे भगवान, मथुरा रे जन्मे भगवान। रात में रहे गोकुल नाथ रहे, रात में रहे गोकुल नाथ रहे, रात में रहे गोकुल नाथ रहे। भादो की रेंगे अंधियारी कन्हैया ने दिल तोड़दारी, भादो की रेंगे अंधियारी कन्हैया ने दिल तोड़दारी। जगत पहरुआ सो गए दिल के, जगत पहरुआ सो गए दिल के, जब कृष्णा अवतार गए, हम अवतार गए, बेबस देव गोकुल हो चले। जगत पहरुआ सो गए दिल के, जब कृष्णा अवतार गए, बेबस देव गोकुल हो चले।
झूले रहे, ते पलना झूले रहे, पाके बिहारी लाल के पलना झूले रहे, पाके बिहारी लाल के पलना झूले रहे, पाके बिहारी पलना झूले रहे, पाके बिहारी लाल। अरे चलो सखी वहाँ चलिए, अरे जहाँ बसे ब्रजराज, और गोरस बेचत हरी मिले, सो एक पंक्ति दो काज, अरे के बंसी बन में बजी, के बंसी बन में बजी, बंसी बन में बजी, हमें जान के आंगन में, बंसी बन में बजी, हमें जान रे आंगन में, बंसी बन में बजी, हमें जान के आंगन में, बंसी बन में बजी, हमें जान रे आंगन में, बंसी बन में बाजी, बंसी बन में बाजी, बंसी बन में बाजी, बंसी बन में बाजी, हमें जान के आंगन में, बंसी बन में बाजी, हमें जान के आंगन में। एक 1000 रुपए की राशि भैया श्री सूरज सिंह जी राजपूत, और 1000 रुपए भैया विवेक पटेल जी गौ माता को आए हैं। अरे लुढ़कत आ रही गेम